बुरे काम का बुरा नतीजा, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। तो क्या विपक्ष ने भी कुछ ऐसा बुरा कर दिया है जिसका नतीजा 2024 में दिखने वाला है? क्योंकि पहले देश के उपराष्ट्रपति को अपमानित करते हुए फुअर अंदाज में एक कॉमेडी शो, एक मिमिक्री की गई और इसके बाद इस शर्मनाक घटना को जस्टिफाई करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मिमिक्री करना तो एक आर्ट है, एक कला है। टीवी पर रोज मिमिक्री होती है, यूट्यूब चैनल्स पे भी होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हां, मैंने इस पूरी घटना का वीडियो शूट किया था, यानी बनाया था, और वीडियो मेरे मोबाइल में अभी भी मौजूद है। वहीं इस पूरी घटना पर सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीतीश कुमार तक, ना किसी को दुख हुआ, ना किसी ने अफसोस जताया। तो क्या इस पूरी घटना पर इंडिया अलायंस यानी इंडी गठबंधन जो है वो मौन सहमति प्रदान कर रहा है? और अगर वाकई ऐसा है, जो लग रहा है ऐसा है, तो क्या विपक्ष आज जाट समुदाय के गुस्से को भी देखना चाहेगा क्या? क्योंकि जाट समुदाय ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा है कि या तो माफी मांगो या फिर 2024 के आम चुनावों में अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं चौंक गई देखकर कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने फोन पे बात करी वाइस प्रेसिडेंट से। क्या विपक्ष को महंगा पड़ेगा? वो कहते हैं ना, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या विपक्ष को महंगा पड़ेगा यह अपमान? मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी होश में। अगर टीएमसी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों को कल वाला फूहड़ प्रदर्शन सामान्य घटना लग रही है, तो जरा इसका सियासी असर देखिए। जाट समाज ने 2024 में विपक्ष को सबक सिखाने की ठान ली है। माफी मांगनी पड़ेगी और साथ में राहुल ने भी अगर नहीं मांगता तो 2024 में तो ये सोच लो जहाज में बैठा दिए जाएंगे। और वो भी उनके मजाक बनाए जाने पर दांत फाड़ के हंस रहे थे। राहुल गांधी मिमिक्री बनाते हुए उसकी वीडियो बना रहा है। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये संविधान का भी अपमान है। ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की। अब जरा इस घटना पर विपक्षी नेताओं की सोच भी देख लीजिए। Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर है। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं तुलता तो। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभापति धनखड़ को फोन किया और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। विपक्ष ने संवैधानिक पद का अपमान किया। कुछ ऐसी ही मिमिक्री लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निकाल चुके हैं। बिजली आई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं।
सवाल है कि क्या 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बड़ी सियासी चूक कर दी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महंगा पड़ेगा अपमान। और व्यूअर्स, अब वक्त आ गया है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण को देखने का। विपक्ष के स्तरहीन सोच वाले ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। राहुल गांधी कांग्रेस, ओबीसी वर्ग का अपमान, 13 अप्रैल 2019। सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है? इसी पे सजा हुई थी राहुल गांधी को। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। ब्राह्मण समुदाय का अपमान, अगस्त 2023। सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है, ये कह रहे हैं। ठाकुर समाज का अपमान, मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता सांसद। ठाकुर का कुआं कविता से ठाकुरों का अपमान का इन पर आरोप है। लालू यादव आरजेडी, पूरा बाल साफ करो। 1990 के दशक में यह नारा लगाया जाता था और इससे भू का मतलब भूमियार था, राग से मतलब राजपूत था, बा से ब्राह्मण था, ला से लाला था, यानी कायस्थ। बढ़ता हूं मैं आगे। जाट ओबीसी का समुदाय का अपमान, 19 दिसंबर यानी कल की घटना। जाट समुदाय से आने वाले उपराष्ट्रपति की फूहड़ मिमिक्री करी और राहुल गांधी इस मिमिक्री का वीडियो मजे लेते हुए बनाते हुए दिखे। बड़ा सवाल मेरा यह है, क्या अपमान वाली सियासत है विपक्ष का 2024 का संग्राम क्या जीत जाएगा, क्या जीत पाएगा? आज इसी बड़े प्रश्न पर आज का आर पार। और आइए चर्चा के लिए कौन कौन मौजूद है। मैजिक वॉल में मेरे साथ जुड़ रहे कई मेहमान। मेरे साथ आज की चर्चा में बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के पार्टनर है, एनसीपी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता है। मेरे साथ अब्दुल खालिक है, सस्पेंडेड एमपी है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, बुरा क्यों लग रहा है? अधीर बाबू यानी जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो कहते हैं टीवी में मिमिक्री होती है, यूट्यूब चैनल्स में मिमिक्री होती है। हर्ष क्या है इसमें? अधीर बाबू वैसे ही अधीर हैं जिस तरह से उनकी बातें हैं। सही बात है, कार्टूनिस्ट लोग कार्टून बनाते हैं, प्रधानमंत्री का बनाते हैं, सबका बनाते हैं। लेकिन क्या भाई कभी आपने ऐसा सुना है कि दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद की मिमिक्री उसी परिसर में वहां के एमपी कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उसकी मिमिक्री कर रहे हैं और उसके वीडियो बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े शहजादे। यह शो करता है कि आपको इन संवैधानिक पदों की कितनी इज्जत है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है। लेकिन विपक्ष कहता है, मेरा काउंटर सवाल है, विपक्ष कहता है कि आपको लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, लोकतंत्र की इज्जत नहीं है। आपने कई सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सस्पेंड कर दिया है। जब सांसद, एक बात बताइए, लोकतंत्र को हम मंदिर कहते हैं, संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। अगर कोई मंदिर में आके अधर्मी की तरह व्यवहार करेगा तो उसको आप मंदिर में रहने देंगे? अधर्मी क्या? अमीर जी, अगर आप पुजारी हैं तो आप क्या करेंगे? संसद मर्यादा से चलती है, संसद अपने परंपराओं से चलती है। संसद का मतलब यह नहीं है कि आप अपने कुर्सी से निकल जाइए, मेज पे खड़े हो जाइए। संसद का यह मतलब नहीं है कि आप वेल में चले जाइए, तख्तियां दिखाने लगिए, जबकि तख्ती दिखाने पे मनाही हो चुकी थी कि नई संसद में तख्ती लेके कोई नहीं आएगा। और इस पे एक सहमति बन चुकी थी विपक्ष के द्वारा। उसके बावजूद तख्ती लहराई गई, कागज फाड़े गए। सभापति और स्पीकर दोनों के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी विपक्ष के कोई सांसद मानने को तैयार नहीं हुआ। तो उनका निलंबन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको हार पहनाएंगे आप? जी, क्या अनुराग भदौरिया आपको लगता है कि सांसद सस्पेंड हुए, आप में गुस्सा होगा, विपक्ष में एक रोष होगा, लेकिन इस मिमिक्री से पूरा खेल बिगड़ गया है? अब बीजेपी इसको जाट समुदाय का अपमान बता रही है, समूचे ओबीसी समुदाय का अपमान बता रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मिमिक्री तो देश के लोकतंत्र की हो रही है, संविधान की हो रही है, पार्लियामेंट की हो रही है, जनता की भावनाओं की हो रही है। विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये क्या है? ये तो सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ी मिमिक्री हो रही है। भाई आप लोकतंत्र की मिमिक्री कर रहे हैं। भाई पार्लियामेंट की आत्मा होता है विपक्ष,
और विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रहे हैं। और खासकर जो व्यक्ति पार्लियामेंट में था भी नहीं, एक लोकतंत्र की मिमिक्री कैसे होती है पार्लियामेंट से बाहर। ओ भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला आपके बीच में। मिमिक्री कैसे होती है? अरे सुन लीजिए भाई, मैं आपके बीच में बोला नहीं, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपके बीच में शांत रहा, मेरे लोकतंत्र की मिमिक्री कैसे हो रही है कि लोकतंत्र में आप लोकसभा में सांसद को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं आप बोलने नहीं देना चाहते आप ये हमारा विपक्ष देश की आवाज होता है, जनता की आवाज होता है। आपने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया और पार्लियामेंट से बाहर निकालने के बाद आपने उनको भी निकाल दिया जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, पार्लियामेंट में मौजूद थे उनको भी निकाला। मैं कहता हूं वीडियो दिखाइए, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने क्या वहां पे तोड़ा, कौन सा नियम तोड़ा, आदरणीय रामगोपाल यादव ने कौन सा नियम तोड़ा, दिखाइए वीडियो आपके पास है तो। आप कहानी बता के हमारे बीच में बोल के आप देखिए अमीश जी चुप कराइए, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा, फिर आप मेरी आवाज डाउन कर देंगे, क्योंकि आपको तो उन्हीं की सपोर्ट करना दिक्कत तो है, अब उनकी आवाज आप डाउन नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड अनुराग, आपने अपने वक्तव्य को 1.5 मिनट रखा, 1.5 मिनट के बाद उन्होंने एक बात को बोला, उसके अंदर आप मुझे खींच के ले कि आप मेरी आवाज को डाउन कर देंगे। एक सेकंड लोकतंत्र का मजाक सुनिए, लोकतंत्र नहीं, एक सेकंड आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है इस देश के अंदर। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तो कर रहा है विपक्ष और उस पर हंस रहा है, फिर उसको जस्टिफाई कर रहा है। और कितना बड़ा लोकतंत्र चाहिए आपको इस देश के अंदर? उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है फुअर ढंग से और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे बड़ा लोकतंत्र अब आपको क्या चाहिए बताइए? क्या करिएगा इसके बाद? मतलब लोकतंत्र की एक मर्यादा रखी जाएगी ना, कोई तो सीमा तय होगी। एक सेकंड रुकिए, सुनिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू क्या कहती है? वो कहती है संसद परिसर में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जिस तरह से अपमानित किया गया उससे मैं बेहद व्यथित हूं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। ये कहती हैं संसदीय परंपराएं बरकरार रहनी चाहिए। अनुराग जी दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या संसदीय परंपरा बरकरार रखी गई है? जवाब दीजिए। आप 19 दिसंबर को के बोलिए अमीश जी, आप सबसे बड़े सुनिए, दिल पे हाथ रखिए और न्यूज 18 के सबसे बड़े एंकर हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए 143 सांसदों को निकालना ये क्या है? ये संविधान का अपमान नहीं है? विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर कर देना ये संविधान का अपमान? ये दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जो जनता ने चुन के भेजा है कि जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दों को वहां रखेंगे, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देना, जनता के मुद्दे वहां उठ ना पाए, ये मजाक नहीं है? तो क्या आप बताइए दिल पे हाथ रख के, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, आप बताइए दिल पे हाथ रख के कि मजाक नहीं है क्या? मैं तो दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि मिमिक्री करना अगर स्टूडियो में भी आपकी कोई मिमिक्री करेगा तो मैं तो उसको रोकता ही हूं हमेशा। या आप किसी की मिमिक्री करने का प्रयास करते हैं तो आपको भी मैं रोकता हूं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, विपक्ष की एक लाइन है कि उनके सांसद क्यों बर्खास्त करें, इतने सारे क्यों कर दिए? और क्या सिर्फ सरकार के सांसद रहेंगे? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद रहेंगे संसद के अंदर? एक सवाल तो खड़ा होता ही है। देखिए नहीं अमीश, कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। इसलिए क्यों नहीं सवाल खड़ा होता? क्योंकि किस बात पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं सवाल खड़ा होता? मैं बता रहा हूं किस बात पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश का सदन है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सदन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, ये एनडीए का सदन नहीं है, ये सदन समूचे देश का है और सारे पार्लियामेंटेरियन इसके हिस्सा है। सवाल तो खड़ा होता ही है। ये सदन पूरे देश का है और उस सदन को चलाने की जिम्मेदारी सभापति की है और राज्यसभा में चेयरमैन की है और उनके हिसाब से सदन चलेगा। एक सदन का अनुशासन होता है। किस बात पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये कह रहे थे कि गृह मंत्री आके जवाब दें हमले पे, और पहली बात ये आतंकवादी हमला था। इस आतंकवादी हमले के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले यही लोग थे कि आतंकवादी हमला, सुरक्षा में चूक है, लेकिन ये बेरोजगारी के कारण है, बढ़ती महंगाई के कारण है। संसद पे आतंकवादी हमले को शह देने वाले और उसके बाद कहते हैं कि गृह मंत्री आके जवाब दें, जबकि स्पीकर जवाब दे चुके हैं, सारे दलों के बता चुके थे। अनुराग जी, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, उसके बाद नौटंकी करते हैं यहाँ पे सदन में, कमाल है। और उसके बाद ड्रामा करते हैं सदन में, तख्ती लेके लहराएंगे। ये क्या मतलब? लोकतंत्र का मतलब क्या? परिवार तंत्र है। जैसे परिवार चलेगा वैसे सदन चलेगा, जैसे पहले होता था वैसे नहीं होगा। भदौरिया, वैसे नहीं होगा।
उसमें अगर क्या ऐसे इंक्वायरी आपने करिएगा, शुरू की? उनके अगर पास आचरण से के वो लोग विरुद्ध अंदर जाइएगा घुसे, तो उसके दंडित पास से होइएगा। अंदर घुसे, भूल लेकिन जाइए, पार्लियामेंट परिवार में तंत्र जिसके खत्म पास हो से गया। अंदर घुसे वो पार्लियामेंट नहीं के आने अंदर वाला बैठा हुआ है, परिवार और तंत्र। जो अनुराग, मुझे जल्दबाजी नहीं है, मुझे जल्दबाजी नहीं है, इसलिए इत्मीनान से बोलिए। अनुराग, आपने बोला कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपके कुछ सवाल वाजिब है कि सारे विपक्ष के सांसद क्यों बर्खास्त हो गए, आपके कुछ सवाल वाजिब है, उनके जवाब डॉक्टर अजय आलोक ने दिए। लेकिन मेरा जो एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है जिस फुहड़, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिस फुहड़ तरीके से मिमिक्री हो रही थी, क्या वो शोभा देता है? और मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कोट किया है। व्हाट्स योर रिएक्शन, आपका जवाब क्या है? अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आपको गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसको गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर में किस बात पे चर्चा मांग रहा है विपक्ष? मांग रहा है सुरक्षा पे। सुरक्षा तो बहुत गंभीर मुद्दा है। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं होगी तो अमीश देवगन हम आप क्या, डॉक्टर अजय आलोक शांत, डॉक्टर अजय आलोक शांत, अनफेयर, अभी अनफेयर है डॉक्टर आलोक। अरे आप चुप कराइए इनको। बोलिए अब बोलिए आप अनुराग, बोलिए, बोलिए बोलिए। विषय नहीं पता है, ये कह रहे चर्चा मांग रहा है, चर्चा नहीं मांग रहा था, कह रहा था गृह मंत्री बयान दें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपके डॉक्टर अजय आलोक बात सही है, लेकिन लेट हिम कंप्लीट। पोल खुल रही है, देश की जनता पोल खोल रही है, तो देश की जनता देख रही है, तो उनके पेट में दर्द होकर बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये दर्द चिल्ला रहा है। ये लोकतंत्र जो आप लोकतंत्र को चलने नहीं देना चाहते, दर्द आपका बाहर निकल के आ रहा है। आप टीवी डिबेट में नहीं चिल्लाते, आज बीच में इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम सच बोलेंगे और सच जनता सुनेगी, तो आप उठ के चिल्ला रहे हो। ये समझ सकता हूं आपकी परेशानी। गंभीर मुद्दों पे आप गंभीर बहस नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। एक सेकंड, आप बार बार गंभीरता को बीच में लेके आ रहे हैं। एक सेकंड, आप डॉक्टर अजय आलोक होल्ड ऑन। ओके, अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन। अनुराग जी, आप बार बार गंभीरता को लेके आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप गंभीरता को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कल्याण बनर्जी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं? तस्वीर दिखाइए दोबारा। पीसीआर प्ले दैट वीडियो अगेन। ये कल्याण बनर्जी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं, राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी गंभीरता दिखा रहे हैं। अगर आपको गंभीरता दिखानी थी तो विपक्ष से 5 सांसद वहां पे मनोज झा तालियां पीट रहे हैं, मनोज झा वहां तालियां पीट रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं भारत के लोकतंत्र का, और आप कह रहे हो ए राजा वहां पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। गंभीरता दिखानी थी तो 5 सांसद ही निकलते, 5 क्या 2 सांसद निकलते और कहते रोको इसको, रोको। ये क्या हो रहा है? क्या ये गंभीरता दिखाई जा रही है? सवाल का जवाब दीजिए अनुराग, क्या ये गंभीरता है? ये तस्वीर भी और आपको गंभीरता दिखा रही है समूचे इंडिया अलायंस की। 2024 में ऐसे लड़िएगा चुनाव। आप सुन लीजिए, बोलिए, 2 मिनट दे दीजिए। गंभीरता तो व्यूअर देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह से 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया। ये गंभीरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि पार्लियामेंट में जनता की आवाज न उठ पाए? ये गंभीरता है। किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उसमें कहां थे ये? कहां थे जब महिला धरने पे बैठी थी, जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी? कहां था ये गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला, आदिवासी महिला को इन्होंने पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन किया, नहीं बुलाया? कहां थी गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब बात हुई थी मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था? कहां गई थी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ये सरकार कभी गंभीर नहीं समझ में आता है। आपसे बता रहा हूं मीर जी, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। आज लोग अनुराग जी माफ करिए, मैं रोक रहा हूं आपको। 30 सेकंड हो गए आपको बोलते हुए, 35 सेकंड हो गए अब, लेकिन मुझे माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको फिर 1 मिनट दे रहा हूं। समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उस सवाल का आराम से जवाब दीजिए। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं आपके पास ही और किसी का ऑडियो नहीं आने दूंगा। बोलिए, क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पलट के सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि आज पार्लियामेंट विपक्ष के बगैर खाली है। विपक्ष को जो जनता ने जिता के भेजा था, जिन एमपीओ को, और पार्लियामेंट में उन्हें बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। मतलब अगर मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं अपनी लोकसभा की जनता की आवाज उठाऊंगा, राष्ट्र की आवाज उठाऊंगा, उनकी समस्या की आवाज उठाऊंगा, तो मुझे हटा दिया गया पार्लियामेंट से, बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। ये क्या है अमीश जी, मैं पूछना चाहता हूं। वो तो सांसद मिमिक्री कर रहे हैं और आपके नेता चर्चा करने से इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि टीवी में मिमिक्री चलती है, तो इन सबसे मिमिक्री कराइए। इन्हें संसद में भेजने की आवश्यकता क्या है? अब मिमिक्री, वो कह रहे हैं, अधीर बाबू ने बोला कि मिमिक्री चलती है, टीवी में मिमिक्री चलती है,
तो इन सबसे पार्लियामेंट मिमिक्री कराइए, में इन जो सबसे यूट्यूब पे मिमिक्री कराइए, जहां करानी है कराइए भाई। देश के लोगों का पैसा तो बर्बाद मत करिए अरे तो पार्लियामेंट मिमिक्री करने के लिए। ये मतलब सही विपक्ष कहा कितना आपने। सीरियस सही है, कहा आपने, ये 2 मिनट का वीडियो बता रहा है विपक्ष सही 2024 कहा को आपने। लेके कितना अमीर जी। गंभीर है और इनका एजेंडा क्या है। ये 2 मिनट का वीडियो पूरा बता रहा है इस देश को। देखिए सामान्य बात नहीं है अमीर जी ये। बिल्कुल और सही कह रहे ये तस्वीरें अमीर जी। देश के कोटि कोटि लोग सालों तक याद रखेंगे, जैसे राहुल गांधी की आंख मारने की तस्वीर को याद बिल्कुल रखा। रखेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है। आप लोग सुनो, कहते हैं लोग- कि आप चुनाव क्यों नहीं जीतते, लोग हमेशा- उत्तर प्रदेश में सुन तो चुनाव लीजिए, बीजेपी सुन तो क्यों लीजिए। जीत जाती अब है, इन आप ही 3 राज्यों में बोलेंगे तो बीजेपी किससे क्यों काम कैसे चलेगा? जीत गई। यही कारण है कि जब तक आप सीरियस अप्रोच नहीं रखेंगे पब्लिक आपको सीरियसली लेगी कैसे। दैट्स द पॉइंट। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये ब्रिजमोहन, पार्लियामेंट ब्रिजमोहन, चलती, विपक्ष माफी अंदर मांगो, होता, कान पकड़ के। मुद्दों पे चर्चा होती, आप पार्लियामेंट बड़े में, सारे आप देश मुद्दे, के राष्ट्र का नहीं, पैसा मैं बर्बाद हो आपके रहा है, विषय को इसकी समझ जिम्मेदार गया। मैं बीजेपी फिर की राजेश सरकार गुप्ता है। के पास भी जाऊंगा। ब्रिजमोहन जी, बीजेपी की तो सरकार ये है। राजनीति, पार्लियामेंट ये में नहीं ये चलने राजनीति देना, कन्वीनियंस की पार्लियामेंट राजनीति चलाने है। की सरकार की होती है और एक सरकार सेकंड, अपनी जिम्मेदारी ये से भाग राजनीति रही है। कन्वीनियंस की राजनीति है जो एनडीए को सूट कर रहा है। एनडीए ने अगर सब सांसदों को बर्खास्त कर दिया है, विपक्ष के अधिकतर सांसदों को, तो वो जायज है। ब्रिजमोहन जी। अमित जी, देखिए मैं आपकी इस बात से तो पूरी तौर से असहमत हूँ कि कोई एनडीए इस प्रकार की कोई साजिश कर रहा है या एनडीए की तरफ से इस प्रकार की कोई कोशिश हो रही है कि विपक्ष के नेताओं को बाहर कर दिया जाए। आप पूरी घटना चक्र को देखिए, निश्चित रूप से एक गंभीर घटना घटती है लोकसभा में, 2 लोग ऊपर से कूदते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा की बात आती है। तो चर्चा होगी कैसे जब सांसदों ने मिलकर अपनी एक रूल बुक बनाई है, उस पर नियम निर्धारित है कि किस प्रकार से चर्चा की जाएगी जी। और जो स्पीकर महोदय हैं, सभापति महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम नियमानुसार चर्चा इस पर करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने क्या कहा कि इसके ऊपर आदरणीय गृह मंत्री जी जवाब दें। अब आदरणीय गृह मंत्री जी को जवाब देने के लिए जब तक उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन लोग हैं, करवाने वाले देश के लोग हैं या देश के बाहर के कोई लोग हैं। क्योंकि इसके पहले इस प्रकार का दावा किया गया था कि जिस दिन ये 13 तारीख की जिस दिन घटना घटी है उस दिन हम कुछ ना कुछ वहाँ पर लोकसभा में करेंगे। इस प्रकार का दावा इसके पहले 7 दिसंबर को विदेशों से इस प्रकार की धमकी आई थी जी। ऐसे मौके पर सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है और इसके प्रति अगर हमारे विपक्ष के सांसद संवेदनशील थे तो उस पर किसी ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन उनको गंभीरता तो दिखाना होगी, उनको ये मौका तो देना होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी पूरी जानकारी लेने के उपरांत संसद में उस बात को रखें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि विपक्ष ने इस मौके को अपनी हताशा और अपनी जो उनमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, क्योंकि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, इसने पूरी तौर से विपक्ष को विचलित कर दिया है। अब्दुल और उसकी खालिक विचलित होने से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सस्पेंडेड एमपी हैं। अब्दुल खालिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, क्या आपको लगता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति ने ट्विटर पे लिखा है, एक्स पे लिखा है, और जो प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से बात करी है, ये दाव पूरा उल्टा पड़ गया है मिमिक्री करने का, और क्या आपको लगता है कि वाकई इससे सीरियसनेस ऑफ पॉलिटिक्स भी कम हुई है? जो मिमिक्री करते हुए विपक्ष दिखाया और राहुल गांधी वीडियोग्राफी करते हुए दिखे। सुनो, पहले तो बात है जो धनखड़ जी बोला है ये जाट के अपमान है। अगर मैं बोलूं, मेरे को भी प्रिविलेज कमेटी के मेरा नाम भेजा, मैं अगर बोलूं ये मुसलमान का अपमान है, मेरे साथ 2 जय कुमार और ये आपके विजय बसंत, इन दोनों को प्रिविलेज कमेटी भेजा, ये अगर बोले ये साउथ इंडियन का द्राविड़ का अपमान है, ये हमारा देश कहाँ पर जा रहा है? अगर उपराष्ट्रपति जाट का प्रतीक बन जाएगा, अगर राष्ट्रपति ट्राइबल का प्रतीक बन जाएगा, देखो ये देश का राष्ट्रपति है, देश का उपराष्ट्रपति है, इनका देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई कास्ट नहीं रहता है, देश का राष्ट्रपति है, देश का उपराष्ट्रपति है। ये द मर्यादा अगर किसी ने लंघन किया, ये तो उपराष्ट्रपति जी खुद ही लंघन किया जो खुद को जाट कहते हैं। अरे आप वो बोलना चाहिए, मेरे अच्छा, आपको लग रहा है कि मिमिक्री करना ठीक था? बोलते हो,
अरे आप बोलते हो ये जाट के अपमान, ये कैसा बात है उपराष्ट्रपति जी? ये तो धिक्कार का बात है। ये मिमिक्री करना ठीक था। उपराष्ट्रपति होते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मिमिक्री करना और वीडियोग्राफी करना राहुल जी का सही था? सुनो, अगर ऐसे देश का प्रधानमंत्री बोलेगा वो ओबीसी का सेंसस नहीं कराएगा, लेकिन बोलेगा वो ओबीसी के लिए गर्व है। देश का उपराष्ट्रपति कहेगा जाट है। तो ये सारे देखो, अगर जब खड़गे जी को बोलना नहीं देता है तो अब क्या दलित का अपमान होगा क्या? तो ये सारे बात आप अपना, खड़गे जी की मिमिक्री किसी ने नहीं करी, मत जाओ। आपकी मिमिक्री किसी ने नहीं करी। सवाल बड़ा बेसिक है। अरे उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसका अपमान, उसका अपमान क्या जायज लगता है आपको? अरे सुनो, मनमोहन सिंह का मिमिक्री कितना हुआ ये तो बताओ। कितना टॉक शो किया था मनमोहन सिंह का मिमिक्री पर, ये तो बताओ मुझे। मनमोहन सिंह का मिमिक्री नहीं हुआ था क्या? किस सांसद ने करी? मिमिक्री नहीं हुआ आप था मुझे क्या? बताइए, ये भी बताओ मुझे। मनमोहन सिंह की मिमिक्री बीजेपी के किस सांसद, किस मंत्री ने करी? जानकारी दीजिए। करी, अगर किसी सांसद ने करी। अरे जगदीप धनखड़ की अगर मिमिक्री करनी है तो टीवी पे बड़े सारे कलाकार हैं जो यही कार्य करते हैं, यूट्यूब पे बड़े सारे कलाकार हैं जो यही काम करते हैं, उनको करने दीजिए। ये सांसदों का काम नहीं है और राहुल जी का वीडियो बनाने का काम नहीं है। का प्रवक्ता मत बनो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं देश का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता मत नहीं, बनो। सवाल है सर। आप बोलो, हमीद अंसारी को प्रधानमंत्री जो अपमान किया था या नहीं किया था? हमीद ओके, अंसारी को डॉक्टर अपमान किया था। डॉक्टर अजय रिप्लाई। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा कर चुके हैं। ये अब्दुल जी जो इतना चिल्ला रहे हैं, जरा इनसे पहले पूछिए कि जिस व्यक्ति ने कहा आज कि मिमिक्री तो सबकी हो जाती है, उसी व्यक्ति ने इस देश की प्रथम, जो अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। बहुत अच्छा था ना? उस वक्त आपके ज़बान क्यों नहीं खोली? ये गलत है। और उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटाया क्यों नहीं? आप लोग को आदत हो गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित करने की। कांग्रेस पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर बोलती है तो वो बहुत सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलती है तो बहुत सही है। सीबीआई, ईडी, आईटी-सीबीआई जो भी भारत की संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ आपको बोलने की आदत लग गई है। क्या यह देश का अपमान नहीं है? संसद परिसर के अंदर में बैठ के देश की दूसरी सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का आप अपमान कर रहे हैं, और वो व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय से जुड़ा हुआ है और उस समुदाय से आने में वो पहला व्यक्ति है, तो क्या उससे समुदाय आहत नहीं होता है? अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम को कोई अगर बेइज्जत करेगा तो उससे हर मुसलमान आहत होगा। जवाब कोई शक नहीं है। जवाब अब भावनाएं जुड़ी रहती है, यह ध्यान रखिए। अब्दुल खलीक, ओके, कांग्रेस एमपी, नाउ कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक। देखो, पहले मुझे पता होता था ये आमिर देवगन का शो है, मैं तो आता नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे लाइव में बुलाया इसलिए आया। आपको शो होने से तो मैं आता ही नहीं था, क्योंकि हमारा चैनल, हमारा जो गठबंधन बैकआउट करके रखा है, तो ये हम आपको शो में नहीं आने वाला है। अरे दिखने का मन भी है और नहीं बोलने का मन भी है। ओके, लेट खालिद साहब मेक हिज पॉइंट। नहीं, देखो ये मुझे नहीं पता। ये देखो, ये सारे मुद्दा, ये जो बोला, जब चुनाव आयोग अगर सरकार का डल बन जाएगा, पुतुल बन जाएगा, टॉय बन जाएगा, तब तो हमको बोलना होगा। अगर रंजन गोगोई का हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? रंजन गोगोई रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद ही वो राज्यसभा में आ गया। अरे वो जजमेंट देके सरकार के पक्ष के, सरकार को राफेल में बचा के, और आप जब अपने राज्यसभा एमपी को हाईकोर्ट का जज बना के भेज दें तो वो ठीक क्यों नहीं बोलेंगे? भाई साहब, आप लोग तो ऐसे थे 1985-86 में अपने एमपी को जज बना के भेज दिया था। चुनाव आयोग बिल्कुल टॉय बन गया सरकार के, हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? ईडी और सीबीआई का सरकार इस्तेमाल कर रहा है, हम क्यों आलोचना नहीं करेंगे? क्यों आलोचना नहीं करेंगे? बोलो। जब सरकार सबकी आप आलोचना ही करेंगे तो प्रशंसा किसकी करेंगे? राहुल गांधी की। बीजेपी का तो अभी चोरी आप करो, 400 करोड़ रुपए आपके यहाँ पकड़े जाएं और ईडी बीजेपी का एजेंसी बन गया। शाबाश। 400 करोड़ किसके यहाँ मिले? सीबीआई भी बीजेपी का भी एजेंसी। धीरज साहू कौन है? अरे देखो, धीरज साहू कौन है? अरे कौन बोला था अरे सुनो, धीरज साहू कौन है? 400 करोड़ किसके यहाँ मिला? होने से तो वहाँ ईडी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा वहाँ पे? अरे सुनो, जॉर्ज सोरोस को भेजे वहां। मुझे बोलना नहीं देना तो नहीं, जॉर्ज सोरोस डॉक्टर अजय लोग अगर नेशनल डॉक्टर अजय लोग शांत होना पड़ेगा। अगर 30 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को रखने के लिए। आप अपनी बात टाइम पे बोलिए अजय लोग।
बोलिए बोलिए खालिद साहब। नहीं सुनो सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है। सुनो, मुझे जाना है, मेरे टाइम नहीं है। लेकिन अगर देखो धीरज साहू को, अगर आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, सारा काले धन चले जाएगा, डिमिनिशन अभी है क्यों, बोलो क्यों है, बोलो। तो धीरज साहू आप कह रहे प्रधानमंत्री ने बोला था काला धन चला जाएगा, तो धीरज साहू से 400 करोड़ रुपए निकल आए तो गलती प्रधानमंत्री की है। मतलब ये लॉजिक थोड़ा हजम नहीं हो रहा, लेकिन एनीवेज यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ राजेश गुप्ता है। राजेश गुप्ता जी, आप आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, आप दिल्ली विधानसभा के एमएलए हैं, वहां पर भी इस तरह की मिमिक्री अलाउड है? क्योंकि अगर देश के सदन में अलाउड है तो विधानसभा में भी अलाउड होगी, तो किसकी मिमिक्री कराना पसंद करेंगे आप लोग, अगर ऐसा है तो? देखिए अमित जी, मेरा ये कहना है, पहले तो आप एक फैक्ट को ठीक कीजिए। जो मिमिक्री हुई वो सदन के अंदर नहीं हुई, ठीक है? अगर आप दिल्ली विधानसभा की भी बात करेंगे तो वहां एक सदन होता है, जो हाउस होता है। बिल्कुल मैं समझ गया, स्टेयर्स पे हुई, बाहर संसद में, अभी बार-बार आप उसके गेट पे। जी हाँ, तो बिल्कुल, तो सदन जो है, जो सदन जिसे कहते हैं, जिसे हाउस कहते हैं, जहां चाहे वो एमएलएस के लिए दिल्ली की विधानसभा हो या संसद हो, पार्लियामेंट जो हमारी एमपीज के लिए, सदन हाउस को कहते हैं। अंदर एक अलग चीजें होती है, अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? लेकिन उसके बाहर अगर कोई बातें हो रही है तो वो अलग तरीके से होती है। अब ये मिमिक्री जिसकी भी होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है वो इसको कैसे लेता है। बहुत लाइटर नोट पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि किसी छोटे आदमी की तो मिमिक्री होती नहीं। एक लाइटर नोट पे भी ले सकते हैं कि कोई मजाक कर रहा है, और आप उसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो आप इसको बताइए कि किसी समुदाय का मजाक पड़ गया। देखिए, जो देश के उपराष्ट्रपति है वो किसी एक समुदाय को बिलोंग नहीं करते, और अगर एक समुदाय को बिलोंग करते होते तो जरूर बोलते। जब देश की बेटियां कह रही थी, वो सब की सब पहलवान जाटी थी कि हाँ हमारी बेटियों के साथ गलत हुआ, वो नहीं बोले। लेकिन क्या आपको लगता है ये 200 से ये जो कल्याण बनर्जी कर लो सर, मैं आपने अपनी बात को 1.5 मिनट रखा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है ये जो मिमिक्री करा जा रहा है, ये करी जा रही है, ये बिल्कुल जायज है और ऐसी मिमिक्री आगे भी होनी चाहिए? मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं कि देश के सदन के बाहर पे कौन क्या करता है वो एक अलग चीज हो जाती है। अगर वहां रिकॉर्डिंग नहीं होती तो आपको पता भी नहीं लगता। सदन के अंदर वो चीज नहीं हुई है। सदन की एक अलग सभ्यता है, एक अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक डेकोरम होता है, वो मानते, सब मानते, मैं भी मानता हूं, जैसे आपने कहा मैं एक विधायक हूं, ठीक है। लेकिन सदन के बाहर एक चीजें अलग होती है। अब कल को एक राजेश जी, तो ये डेकोरम मेंटेन हो रहा था बाहर, चलिए सदन का एक डेकोरम होता है, और सदन के बाहर आपको लग रहा है डेकोरम मेंटेन हो रहा था, ये मेंटेन नहीं हो रहा था, आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, आप मेरे मुंह पे शब्द मत डालिए ना, सवाल बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब देश की बेटियों का अपमान हो रहा था, जब वो रोड पे रो रही थी, तब तो वो नहीं बोले, उपराष्ट्रपति जी भी नहीं बोले, आपने भी इतनी गर्मा-गर्म बहस नहीं करी। जब मैंने तो बहुत सारी डिबेट्स करी, आपने शायद देखी तब वो नहीं बोले, तब उन्होंने, मैं पूछ रहा हूं क्या डेकोरम मेंटेन हो रहा था? जब ये क्या डेकोरम मेंटेन हो रहा था, मेरा सवाल ये है। डेकोरम हाउस के ऊपर होता है, सुनिए क्या मेरा ये मिमिक्री कांड में कल्याण बनर्जी डेकोरम मेंटेन कर रहे थे, राहुल गांधी डेकोरम मेंटेन कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूं, अमीश देवगन जी एक डिबेट कर रहे हैं, डिबेट के बाद में कहीं वो चाय पीते, कॉफी पीते, किसी दोस्त की शादी में नाचते हैं, तो वीडियो बना के कह दिया जाए कि अमीश देवगन एक बहुत नॉन सीरियस किस्म के टीवी एंकर है। ऐसा नहीं है ना, वहां उसके अलावा भी तो किसी की, तो मैं तो आपसे यही सवाल, अरे तो आप अपनी राय तो दीजिए, सदन के राय तो दीजिए। मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं, क्या ये जो तस्वीर सामने चल रही है, व्यूअर्स भी इसको आपको देख रहे हैं, आपके वोटर्स भी आपको सुन रहे होंगे, जिस इलाके, जो इलाका आपको वोट करता है, ये डेकोरम मेंटेन हो रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं? अमीश जी मेरी बात सुनिए। देखिए, आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, सबको मालूम है, सब देख रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने आपको इतनी हार्ड स्टेटमेंट करी कि वो आपकी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, पहली बात तो जो आपने ओपनिंग करी कि एक समुदाय का अपमान, उस बात से इस बात को हटा दीजिए, नहीं तो उन बेटियों के अपमान में उपराष्ट्रपति जी जरूर बोलते। वक्त एक बहुत बड़ी खबर का हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज का हो गया है। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना आया है, और जो बयान दिया है वो कहा गया कि विपक्ष ने संसदीय गरिमा का निर्वहन नहीं किया है, इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं, और साथ ही साथ कहा है कि विपक्ष का आचरण अक्षम्य है, यह कहा है, ऐसी हरकत कुसंस्कारों को दर्शाती है। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह कुसंस्कार है, जवाब आपका क्या है अनुराग भदौरिया इस पर? अनुराग, मुझे लगता है कि ये शायद कुसंस्कार है, जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह 143 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाला है,
एक लोकतंत्र का एक तरह से उन्होंने अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, पार्लियामेंट का अपमान किया है, जनता का अपमान किया है, जनता की आवाज़ का अपमान किया है। इसलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे होंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत ही गंभीर घटना है और ये माफ़ी योग्य नहीं है और देश के इतिहास में ये हमेशा दर्ज रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए पार्लियामेंट को विपक्ष विहीन बना दिया था। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आप देखिए, योगी आदित्यनाथ इन लोगों को दो बार इनकी जगह दिखा चुके हैं सपाइयों को, तो सपाई ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हो रहा है कि 2019 और 2022 में कहाँ ये लोग जाके धराशायी हुए थे योगी जी के सामने, और तभी उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत पता नहीं चलती है। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक को एक बात पूछना चाहूँगा। ये तो विधायक है ना, ये सदन में थे उस दिन? मिमिक्री नहीं, मौकरी किया गया था संविधान का। पूछ लो, जब दिल्ली विधानसभा के फ्लोर को अपना अड्डा बनाया गया था और प्रधानमंत्री के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की गई थी, क्या संविधान वो क्या था? वो मिमिक्री थी या मौकरी थी? आप बीच में नहीं, आप न 3 में 13 में आम आदमी पार्टी को जवाब देने दीजिए। ओके राजेश जो आपने प्रधानमंत्री के लिए ओके, लेट आम आदमी पार्टी के विधायक जवाब देंगे। वो क्या मिमिक्री थी कि मौकरी थी संविधान की? राजेश गुप्ता जवाब। शर्म नहीं आती आपको? कानून से बचने के लिए विधानसभा का सहारा लेते हैं, कानून वहां पे अंदर नहीं आ सके, और आप विधायक थे वहां पे। क्या ये दिल पे हाथ रख के बोलिए तो आपको अच्छा लगा था? गरिमा में रहो, सवाल पूछने के तरीके को सीखो, शर्म वरम की बात करते मत करो। मैं जानता हूं आप लोग कैसे गरिमा तो आपने गिरा दी सदन की। पूछो जितने पढ़े लिखे हो। गरिमा तो सदन की आपने गिरा दी, विधायकों के वहां बैठे हुए थे और सदन के मजाक बना रहे थे प्रधानमंत्री का। औकात से बात मत जाया करो तुम, औकात से बाहर मत जाओ। अरे औकात शर्म वरम शब्द मत बोलो यहाँ पर। मुझे औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। करो तमीज आम में आदमी बात पार्टी की करो, औकात सब जानते हैं। तमीज में बात चले करो। थे आम आदमी पार्टी बने, आम अराजक पार्टी बन के रह गए। बात करो, बात करने औकात की दिखा तमीज नहीं है तुम्हें। अरे बात अपनी करने की औकात तमीज नहीं है खुद रही तुम्हें। है, औकात मुझे दिखाने की छुटमुइया जरूरत नेता नहीं हो है। तुम, आपकी कितनी औकात है सबको छुटमुइया पता है। नेता हो तुम, बात करने ठीक है की ना, तमीज आपकी सीखो कितनी पहले। औकात है सबको शर्म पता वरम है। क्या होती है तुम्हें? सदन का सहारा लेते हैं ताकि कानून का शिकंजा गले पे ना पड़े। तुम्हें मालूम है सदन में कैसे बात करते हैं? अरे जब तक तुम गए हो कभी सदन में? तुम गए हो कभी सदन में? जब तक कभी जीते हो तुम पार्षद भी? पार्षद जीतने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मर्यादित चर्चा करें हम। कोई फायदा नहीं टाइम मेरा है बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जवाब मैं दूंगा नहीं दूंगा। मेरा निवेदन है, आप दोनों मेरे लिए जवाब सम्मानित देने है। इन्हें। एक डॉक्टर अजय लोग भी मेरे लिए सम्मानित है, राजेश जी आप भी मेरे लिए सम्मानित है। मर्यादित चर्चा हो। राजेश गुप्ता जी आपकी टर्न है, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, देन अजय लोग यू कैन रिस्पॉन्ड। ओके 30 सेकंड मेरी बात सुनिए राजेश जी। अमित जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ही मर्यादित तरीके से बात करता हूं। मैं शर्म, बेशर्माई, नंगापन ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, विधानसभा के अंदर बात होती है, टीका भी होती है, टिप्पणी भी होती है, सवाल जवाब भी होते हैं, ठीक है। मिमिक्री मौकरी बहुत कम होती है, ऐसे मुझे ऐसा याद नहीं आता, ऐसे संज्ञान में नहीं है कभी ऐसा हुआ हो तो, और हम ऐसी चीजें नहीं करते, कम से कम मैंने तो कभी नहीं करी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को भूल जाते हैं 1 मिनट में, शर्म कह देना, नंगापन कह देना, ये इतने हल्के शब्द टीवी पे किस लिए बोले जाते हैं? सिर्फ कुछ व्यूज के लिए नहीं। मेरा बार बार कहना है, देश के सामने कुछ बड़े प्रश्न हैं। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर घुस गया, किसी ने आके कागज फेंक दिए, जिसने उसका पास बनाया उसके ऊपर बात नहीं होगी। बिल्कुल, आपके कुछ सवाल वाजिब है, एक सेकंड, आपके कुछ सवाल वाजिब है, आपके कुछ तथ्य भी वाजिब है। आपने बोला इतने हल्केपन के शब्दों की कोई जगह नहीं है, आपकी बात को मैंने एग्री कर लिया। ये जो हल्केपन का बिहेवियर हुआ पार्लियामेंट के बाहर, ये जो हल्कापन पार्लियामेंट की स्टेयर्स पे हो रहा था, ये हल्कापन आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस विषय पे आप बोलना भी नहीं चाह रहे। मैं तो बार अफसोस हो रहा है देखकर। मैं बार बार आपसे अमित जी मैं बार बार कह रहा हूं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर की चीजों में फर्क है। कौन सी बात किसकी कहां रिकॉर्ड हो जाती है। आपके पीछे भी 24 घंटे कैमरा हो, मेरे पीछे भी हो, तो पता नहीं क्या निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में विपक्ष में सिर्फ 8 साथी हैं भाजपा के, पहले 3 ही थे। हम भी उनको कभी मार्शल आउट करते हैं, लेकिन कभी सस्पेंड पूरे के पूरे सबको सस्पेंड कर दिया जाए तो हम भी कर सकते थे, हमने तो नहीं करा। एक मर्यादा होती है लोकतंत्र की, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको सबको समझना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल पैदा किया जाट कम्युनिटी से, तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं उस कम्युनिटी से। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। राजेश जी, अब बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिएगा। आप विधायक हैं, बहुत मर्यादित बोलते हैं, तो ठीक एकदम मर्यादा में मेरी बात सुनिए। क्या ये सही नहीं है कि दिल्ली विधानसभा के फ्लोर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए, जब उनके बारे में झूठी झूठी कहानियां बताई कि ये इतने पैसे ले लेता है, ये अडानी के पैसे हैं, वो अडानी के पैसे नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी के पैसे हैं, ये सब बातें की गई और सदन का इस्तेमाल किया गया। और एक विधायक होने के नाते आप वहाँ बैठे हुए थे,
और सदन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये बातें सदन के बाहर होती तो उन पे कम से कम 1000 मुकदमा होता मानहानि का। सदन को अपना हथियार, अपना कवच बना के इस्तेमाल करना, सदन का गरिमा बढ़ाना होता है या सदन की गरिमा कम करना होता है? आप बहुत मर्यादित हैं, कृपया करके जवाब दीजिए। राजेश गुप्ता। मैं बोलूं अमित जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, सदन के अंदर किसी बात को कहना, किन्हीं कागजों को रखना, किसी विपक्ष के ऊपर बात करना, वो एक संवैधानिक अधिकार है। वो मिमिक्री नहीं थी, वो हंसी मजाक नहीं था, पूरे तरीके से उन्होंने अपने बात को रखा, वहां पे किसी बात को रखा मुख्यमंत्री जी ने। हम भी रखते हैं, अजय आलोक जी जाएंगे तो वो भी रखेंगे, सभी सांसद और विधायक अपनी बातों को रखते हैं। राजनीतिक बातें भी होती है, अपने क्षेत्र की बातें भी होती है, लेकिन वहां पर ये थोड़ी हम कह रहे हैं कि हम वहां पे खड़े होकर कोई मिमिक्री कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। हाँ, विधानसभा के बाहर आकर मेरा भी एक जीवन है, मैं वहां पे कोई मजाक कर सकता हूं, नाच सकता हूं, गा सकता हूं, मजाक वो एक अलग चीज है। राजेश गुप्ता, आप किसी विवाह पे डांस कर रहे हैं, यहाँ आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं, यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ चाय के ठेले पर हंसी मजाक कर रहे हैं, वो अलग विषय है। ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई है, आप दोनों चीजों को कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? अमित जी, आप कम से कम छठी बारी कंपेयर कर रहे हैं। लाइटर नोट की, ये लाइटर नोट नहीं हो सकता। लाइटर नोट पे मिमिक्री को आपने इशू बना लिया। लाइटर नोट पे लेकिन मिमिक्री करनी है तो टीवी पे जाके करिए, वो कॉमेडी शो कई सारे चल रहे हैं, भेजिए वहां पर लड़कियां करेंगे मिमिक्री। पहलवान, एक मिनट, वो पहलवान लड़कियां रोडों पे रोती रही, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। ओके ओके, डॉक्टर अजय आलोक, और लाइटर नोट देखना चाहिए, लेकिन ऑन सीरियस नोट एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर अजय आलोक, किसान मर गए। ओके डॉक्टर अजय आलोक, रोड पे मर गए। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। उस पे कोई कम्युनिटी सामने नहीं आती। ओके ओके, कमाल हो गया जो देश के सामने। ठीक है राजेश जी, अब आपने अपने टर्न पे बोला। राजेश जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, इट इज अजय आलोक जी की बारी है। डॉक्टर अजय आलोक जी, ठीक है। देखिए, जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, ठीक है। पर लाइटर नोट पे बिलीव करिए आप, हाथ हैं ये कह रही है। नहीं, मैं नहीं बिलीव करता हूं लाइटर नोट पे। इनको लाइटर नोट पे रहने दीजिए, इनको जनता ही लाइटर नोट पे लेगी। अब ये जनता ही तय करेगी कि ये क्या लाइटर नोट है। एक आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना लाइटर नोट है, मजाक कर रहे थे, मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। बोलने वाले कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सदन में आंख मारे, लाइटर नोट पे है। सदन की बड़ी इज्जत करते हैं, सदन के अंदर आंख मार सकते हैं, गली पा सकते हैं, फ्लाइंग किस दे सकते हैं, लाइटर नोट पे है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब सदन के अंदर की घटना है, बाहर की नहीं है। लाइटर नोट पे उपराष्ट्रपति, देश की दूसरी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, उसका मजाक उड़ाया, उसका मिमिक्री कर रहे हैं और एक आदमी वीडियो बना रहा है। लाइटर नोट पे लीजिए। ओके ओके, बड़ी खबर आ गई है, आप काफी देर से देख रहे हैं। ये लाइटर नोट पे नहीं है, ये सीरियस नोट पे है। बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है, सिर्फ चाय बिस्किट ही दिया गया है। जेडीयू सांसद ये सब खुलासा कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के चंदे पर बात हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर जेडीयू के सांसद जो कि मौजूद थे, उनका बयान आया है कि बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई है। इस बार समोसा नहीं मिला है, इस बार चाय बिस्किट मिला है, यह बात की गई है। सिर्फ चाय बिस्किट ही दिया गया है, ये जेडीयू के सांसद कह रहे हैं। अब ये गठबंधन है, ये क्या है? अब इस पर मैं चाहता हूं कि विचार रखे जाए। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है। बृजमोहन जी, बैठक में चर्चा नहीं हुई है, समोसा भी नहीं मिला है, ये मैं नहीं कह रहा, जेडीयू सांसद का बयान है, ऑफिशियल बयान है। अमित जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। एक्चुअली आईएनडीआई ये कर क्या रहा है? आओ हम बैठक बैठक खेलें। ये बैठक बैठक खेल रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बैठक खेलते खेलते हालत ये बन गई। क्या खेले? बैठक बैठक खेलें जी, बैठक बैठक खेलें। आइए हम लोग बैठक बैठक खेलें। कभी हम पटना में बैठ जाएं, कभी हम बेंगलोर में बैठ जाएं, कभी हम मुंबई में बैठ जाएं, कभी हम दिल्ली में बैठ जाएं। बैठक बैठक करते रहें और इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर हम कोई भी कार्रवाई ना करें। आप देखिए कि बेंगलोर में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर अपना एक सेक्रेटेरिएट शुरू करेंगे। आज इस बात को 3 महीने से ज़्यादा हो गए, कहीं कोई सेक्रेटेरिएट बना? कहीं नहीं। ना इनके पास प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई इस ढंग का कोई उद्देश्य है जिसको लेकर ये जनता के बीच में जाना चाहते हो। ना तो इनकी खड़गे जी का नाम कोई तो सामने योजना आ गया है। लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चाय और बिस्कुट पे नाम आ गया, खुद उनके सांसद बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा और उपहास किसी और बैठक का क्या हो सकता है? इसी से देश को समझना चाहिए कि आईएनडीआई में गंभीरता कितनी है। ओके ओके, मैं रुक करता हूं राजेश गुप्ता का। राजेश गुप्ता, ये जो जेडीयू के सांसद कह रहे हैं चाय बिस्किट वाली बात, इस पर आपका रिएक्शन 15 सेकंड। राजेश जी।
देखिए अभी मुझे उस बात में नहीं मालूम है उन्होंने क्या बोला है, और चाय बिस्किट समोसे ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अगर वहां पर अगर कोई बिरयानी खिलाई जाती तो आप कहते देखो बिरयानी खिला दी। अरे ये कोई इश्यूज है। इश्यूज ये है कि एक ऐसी सरकार है जो जेडीयू के सांसद बोल रहे हैं, महंगाई पे बात तो नहीं किसी करती, नेता ने बोला नहीं है। अरे सर आपको लगता है इसके ऊपर आपको कोई कमेंट मुझसे मांगना भी चाहिए, मुझे देना चाहिए? ठीक है, चाय, ये समोसे, मूंगफली, गज्जक, मैं तो राय ले सकता हूं। मतलब मुझे भी हैरानी हुई जब मैं खबर पढ़ रहा था। अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी नहीं, मुझे लगता है ये समोसा नहीं मिला, चाय बिस्किट मिला। अमीश जी, मुझे लगता है कि आपका इतना बड़ा चैनल, अमीश जी, आपको भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि समोसा और चाय। अरे ये सवाल पूछिए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ आके मजबूती, अरे आप ही का साथी कह रहा है पे लेके कमाल की बात कर रहे हैं, आप ही का साथी कह रहा है ये बात। सवाल होता है, लेकिन आपके लिए सवाल है समोसा सवाल हो गया। मेरा सवाल नहीं है, आपके साथी का पॉइंट है ये मुझे चिंता, मुझे इस बात की अजय लोग 10 सेकंड डॉक्टर अजय लोग समोसे पे चर्चा करें अब। ओके, ब्रिजमोहन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी 10 सेकंड दिए आपको। अमीश जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये अपने साथियों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, यह हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा, INDI वही कह रहे हैं सांसद जी। ये बोल रहा है लेकिन अब आर पार में वक्त आ गया है और बात होगी सत्य और तथ्य की। एक वो दौर था जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा था। 26/11 की उस काली रात को ना आप भूले हैं, ना मैं भूला हूं, ना हिंदुस्तान भूला है। मुंबई में जहां चाहा वहां हमला किया और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बेचारगी भरी नजरों से सिर्फ देखती रही। इतिहास गवाह है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि 26/11 के बाद सरकार को जैसी मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो अपनी किताब में यह तक लिखा है कि राजनीतिक नुकसान के डर से कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और एक ये दौर है जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आका दोनों डर से कांप रहे हैं। वहां तो हालात ये हो गए हैं कि लश्कर और जैश को अपने टेररिस्ट को, आतंकियों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि कोई भी आतंकी नमाज के लिए मस्जिद में ना जाए और ना ही किसी शादी ब्याह, किसी समारोह में शिरकत करे। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में इस साल एक के बाद एक कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए हैं। अब उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो मारे गए उनका हाथ कभी ना कभी भारत में किसी ना किसी आतंकी वारदात में शामिल था। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, बीते रविवार की बात है, यानी 17 दिसंबर को खबर आई थी कि भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को किसी भी ने जहर दे दिया है। खबर तो यह भी है कि उसकी हालत गंभीर है। बहरहाल इस बात में कितना दम है यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका भी इन दिनों काफी हैरान और परेशान है क्योंकि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भारत पर आप आरोप लगा रहा है कि हमारे लोग अमेरिका की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के पास इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन बात एटीट्यूड की है। अब से कुछ साल पहले तक आतंकी हमारे लोगों को मारते थे और अब अमेरिका और कनाडा जैसे देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके देश में घुसकर आतंकियों का सफाया हो रहा है। ये मोसाद जैसी कुछ बात है, कुछ कह नहीं सकते। पर हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन देशों के पास इसका कोई सबूत नहीं है, और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। पीएम ने कहा कि विदेशी धरती पर चरमपंथी गुट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ ले रहे हैं। ये लोग डराने और धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि कुछ घटनाओं की वजह से भारत और यूएस संबंध प्रभावित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूएस में हुई घटना के मामले में सबूतों पर गौर करा जाएगा। अगर किसी भारतीय की साजिश के सबूत मिले तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। बहरहाल आतंकी पाकिस्तान में हो, कनाडा में या फिर अमेरिका में, जिसने भारत मां को जख्म दिए हैं, आज हर वो शख्स अपने कर्म का फल भुगत रहा है और जिंदा है और खौफ के साए में है। और आतंकियों में ये खौफ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा।